मैं अनुश्री भारद्वाज रंगला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। ई रिक्शा चालक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। करोड़ों की ठगी करने वाला ठग गिरफ्तार। गौवंश पशु के साथ अनैतिक कार्य करने का मामला आया सामने। बिजली कटौती को लेकर किया महिलाओं ने प्रदर्शन। नीम करौली महाराज के वार्षिकोत्सव का आयोजन। कॉर्बेट नेशनल पार्क मानसून सत्र के चलते बंद। रानीखेत पुलिस ने किया वारंटी गिरफ्तार। लमगड़ा में हुई हत्या का किया पुलिस ने खुलासा। राजकीय सम्मान के साथ हुआ आरक्षक विजेंद्र सिंह राणा का अंतिम संस्कार। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कार्यशाला का हुआ आयोजन। छापेमारी में हुए 34 सिलेंडर जब्त। एक और लव जिहाद का मामला आया सामने। स्क्रैप के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। अब खबरें विस्तार से। जनपद उधम सिंह नगर के पंतनगर थाना क्षेत्र में ई रिक्शा चालक की हत्या के मामले में थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपियों से मृत्यु से लूटी हुई ई रिक्शा, मोबाइल, चाकू एवं 150 रुपए बरामद किए गए हैं। हत्या का खुलासा करते हुए आरोपियों को पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इसमें जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, टेक्स्ट बुक साइन हमने फोटो सारे जगह पे देते, लोकल पार्षदों से 2 अक्यूज को हमने पकड़ के आज जेल भेज दिया है। ये लोग जो है हाल ही में गुड़गांव में नौकरी छोड़ के आए थे। काम करने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं था, नशे के आदी थे, तो इनकी झोला भी खो गया जो यहाँ दिल्ली से लाए थे। उसके बाद जो है ये जो हमारा मृतक है वो टुक चलाता था, उसके साथ बैठ गए और उसके बाद जो है एक पहले तो नौकरी दिलाने की बातें हुई, तो उसने बोला कि भाई कंपनी में नौकरी वोकरी दिला सकता हूँ मैं, ये वाला कंपनी में जाओ ट्राई करो करके। फिर बाद में सारे मिलके इकट्ठे नशा करने को गए। उस नशा करने के दौरान इन दोनों की मन में जो है मन बदल गया, कपट आ गया, तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई क्या नौकरी करना, ये सब इन्होंने डिसाइड किया और इसको घोप दिया। क्योंकि इसके पास टुक भी था, बैटरी भी था, फ़ोन भी था, तो चाकू से लगातार कई बार घोप के उसको मार दिया और उसके बाद टुक जो है ठिकाने लगा दिए। टुक और बैटरी को बेचने का फिराक में थे। उसके प्रयास में भी इन्होंने दिनेशपुर में गए थे। दिनेशपुर में वो बेच नहीं पाया, तब उसमें फरार हो गए। फिर बाद में फिर उन्होंने अपना माल और टुक बेचने की फिराक में आए, तब हमारा टीम ने पकड़ के इसको गिरफ्तार कर दिया गया है। एक टुक और उसकी बैटरी और उसकी मोबाइल फ़ोन और उसके अलावा 150 रुपये भी संभवतः इसका मृतक का ही है जिसको बरामद हुआ है। तो ये सभी सामान जो बरामद हुआ है वो अक्यूज के कब्जे से बरामद हुआ है। ये सारी संपत्तियां रिकवर करा है हमने और सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी की गई। जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा मार्केटिंग कंपनी की आड़ में सैकड़ों लोगों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, आरोपी द्वारा 13,000 लोगों को निशाना बनाकर 2.5 करोड़ की ठगी की गई थी, जिसको लेकर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए जानकारी मीडिया के साथ साझा की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। और दिनेशपुर और अलग अलग क्षेत्र का, यहाँ का क्षेत्र का सभी लोगों पुनः आपको हाल ही में 2-3 महीने पहले से एक मामला आया था रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप में। करोड़ों रुपए का एक कलेक्शन करके, मतलब ये मेंबर्स और फ्रेंचाइजीज बनाने के नाम पे, यूट्यूब वीडियो में लाइक करने के नाम पे GIS डिजिटल मार्केटिंग करके एक कंपनी था, वो ऑफिस भी खोला था यहाँ पे। ऑफिस खोल के भोले भाले लोगों को लुभा के कई मेंबरशिप, हजारों मेंबरशिप बना के करोड़ों रुपए ऐंठने का कुछ मामला प्रकरण में आया था। उस संबंध में हमने SIT भी बनाई थी। SIT अपना इन्वेस्टिगेशन करते करते हाल ही में 27/5 को एक विपिन उर्फ बिट्टू को अरेस्ट भी करा था। उसमें आज GIS संस्था जो खोला था, फर्जी संस्था था, जो बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ये बेसिकली चेन बना के पैसे हड़पने वाला सिस्टम बनाया था उसने, दिखावे के लिए यूट्यूब वीडियो का, ऐप का, ये सब ढोंग बनाया था। उस पूरे सरगना का, GIS की कंपनी का सरगना अमित उर्फ धर्मेंद्र, जो हमारा 25,000 का इनामी भी था, उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसकी और भी गहनता पूछताछ होगी और कितने करोड़ रुपए ये करा है, इसने क्या करा है, ये सब चीज़ें पता चल जाएगा। गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी, संपत्ति जब्तीकरण और संपत्ति ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। अभी तक का एज ऑफ प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 4 करोड़ 36 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे। इसमें फ्रेंचाइजी होल्डर्स को, मेंबर्स को सैलरी और कमीशन के रूप में 2 करोड़ रुपए बांट भी चुका है, जिनका प्रूफ भी है लोगों के पास। और बाकी लगभग 2.5 करोड़ का इसने फ्रॉड का अभी तक का हिसाब है। इट इज नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट बिल्कुल नहीं है। कहीं बार इन्वेस्टिगेशन में आगे और भी डेटा आएगा तो ये धनराशि और भी बढ़ सकता है। हल्द्वानी के कमुलवा गांजा में खेत में बंधे गौवंशीय पशु के साथ अनैतिक कार्य करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते आक्रोशित गांव वालों ने विशेष समुदाय के युवक को पकड़ उसका मुंडन कर उसे गांव में घुमाया और पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें, आरोपी युवक के हाथ में कलावा बंधा होने पर लोगों ने उसकी जमकर पिटाई भी की।
इधर आक्रोशित गांव वाले अब विशेष समुदाय के दुकान चालकों के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं और उनकी दुकानें बंद करवाने की बात कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज हमें बच्ची नगर गांव पता है। बच्ची नगर गांव में एक किसान की खेत में गाय बधी हुई थी। उसकी बधी हुई गाय पर एक व्यक्ति जिसका नाम हमें पता चला है कि हफीज़ है, और जब उससे नाम पूछा और आधार कार्ड उसका देखा तो हफीज़ नाम उसने बताया, और उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ है। मतलब वो अभी भी हमने वैसे ही रखा हुआ है और उसकी वीडियो भी बनाई है और फ़ोटो भी खींची है। वो व्यक्ति हमारी गौ माता के साथ गलत कृत्य करते हुए उस किसान ने देखा, जिस किसान की गाय थी उसने देखा, उसने अगल बगल के लोगों को बुलाया और वो वहाँ से भाग गया। भाग के जब थोड़ा आगे गया तो उन्हें हल्ला गुल्ला करा तो उसको व्यक्तियों द्वारा पकड़ा गया। उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद पुलिस के सुपुर्द हमने कर दिया है। हमारे क्षेत्र कमलवा गाजा के, बच्ची नगर के, लामा चौड़ के लोग सभी से मेरा एक निवेदन भी है आपके माध्यम से कि जो लोग ऐसे लोगों को किराएदार में रख रहे हैं, क्षेत्र में कोई भी अराजक तत्व ऐसे अगर हैं और कोई गलत तथ्य करते हैं तो उनकी भी ये पूर्ण जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वो व्यक्ति को रख रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे अगर किसी माता बहन या किसी गलत व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होती है। प्रकाश में आया है कि एक व्यक्ति द्वारा किसी गाय के साथ कुछ अनैतिक कार्य किया गया है, जिसके मौके पर पुलिस पहुंची है। लोगों को गुस्सा इस मामले में था कि वो व्यक्ति जो भी है उसने पशु के साथ कुछ क्रूरता की है। इस मामले में पुलिस ने तहरीर ली है। व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके उसकी मेडिकल रिपोर्ट करके आज ही उसको जेल भिजवाया जाएगा और पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। आगे की विवेचना जारी की जाएगी। उत्तराखंड जिसे एक ऊर्जा का प्रदेश भी कहा जाता है, पर प्रदेश में बार बार बिजली जाने से नाराज गृहिणियों का आक्रोश भी आज बढ़ चुका है। आपको बता दें कि इस तपती गर्मी में जहां जनता पहले से ही परेशान है, वहां बिजली कटौती से परेशानियां और भी बढ़ती नजर आ रही हैं, जिसको देखते हुए आज हल्द्वानी क्षेत्र में ग्रामीणों ने अपने घरों से बाहर निकल तपती गर्मी में प्रदेश सरकार और बिजली विभाग का पुतला फूंक अपना आक्रोश व्यक्त किया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वो सरकार कदमी है, बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार कदमी है। आज ये विद्युत जो कटौती हो रही है, गर्मी का इतना भर बार गर्मी का सीजन है, तो इस समय जो विद्युत कटौती हो रही है उसको लेके यहाँ पे महिलाओं ने पुतला दहन करा है। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इतनी लाइट की कटौती ना करें। इससे बच्चों को भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और जो घर में बुजुर्ग हैं उनको भी काफी डिस्टर्ब होता है, तो सभी को इससे परेशानी है। तो मैं सरकार से विनती करती हूँ कि ये विद्युत कटौती बंद करें। और आज हम सब महिलाएं एकत्रित हुई हैं। ज्यादा परेशानी हम ही लोगों को हो रही, बहनों को, क्योंकि किचन में हम ही को जाना पड़ता है, बच्चों का काम हम ही को करना पड़ता है और अधिकांश बहनें काम करती हैं और मेहनत करती हैं, ऑफिस में भी जाती हैं। बिजली का रवैया इतना खराब हो गया। पहले हमारे तिवारी जी की सरकार थी और सरकार थी, बिजली बिल्कुल कहीं से कहीं नहीं गई, सबको सब कुछ मिल रहा था, समान वेतन मिल रहा था। आज हड़कंपो मचा हुआ, भूचाल जैसा आया हुआ है, हर स्थिति खराब है, हर किसी की परिस्थिति खराब है। मुद्दे तो बहुत है, समय सभी के पास कम है, इतने मुद्दे हैं कि ज्वलंत मुद्दे हमारे पास हैं। महिलाओं की समस्या है, उत्पीड़न की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, समय समय कुछ नहीं मिल रहा है। जब महिलाएं और उग्र आंदोलन के लिए यहाँ पर आती है और पहुंचती है, तब थोड़ी सी अगर सुनवाई हो गई और हम अपने प्रयास कर रहे हैं, प्रयास निरंतर करते रहेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। सब लोगों का हमको साथ चाहिए। आज हमने पानी को, बिजली को लेकर सबसे ज्यादा इतनी कटौती, लोग परेशान है, हाहाकार हो रहा है। बिल्कुल बच्चे पढ़ने वाले हैं, बुढ़े बीमार हैं, कोई क्या है, हर किसी के घर में परेशानी है और बिजली दे नहीं पा रहे, आगे पीछे पता नहीं क्या करते हैं। इसमें दे दे तो बिजली अच्छी बात है। उत्तराखंड सरकार को लेकर, वह बिजली कटौती को लेकर विद्युत विभाग का
यहाँ पर आक्रोश किया महिलाओं ने, क्योंकि आए दिन बिजली हमारी दिन 24-24 घंटा 48-48 घंटा बिजली कट रही है, जिसमें आम जनता प्रभावित हो रही है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत है इतने गर्म में, मतलब हमको किचन से आओ गर्म में आते हैं हम लोग, सोचते चलो अंदर बैठेंगे तो वहाँ लाइट ही नहीं है, इन्वर्टर भी कितनी देर काम करता है, बिना लाइट के तो इन्वर्टर भी नहीं है, तो हम लोग काफी परेशान है इस समय लाइट को लेके। उत्तराखंड के जाने माने तीर्थ स्थल बाबा नीम करोली महाराज के वार्षिकोत्सव के अवसर पर हल्द्वानी में जगह जगह सामाजिक संगठनों व स्थानीय लोगों द्वारा भंडारे एवं जूस बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, नीम करोली बाबा की कैची धाम में लगने वाले विश्व विख्यात मेले में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए लोगों ने रास्ते भर सेवा भाव से यह आयोजन किया है। जन्मोत्सव पर हर साल यहाँ पर जलपान को व्यवस्था करवाते हैं, जो लोग प्यासे हैं उनको पानी पिलाते हैं बाबा की वजह से। 15 जून नीम करोली बाबा जी के जन्म दिवस पर कैची धाम पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण, हम वहाँ उपस्थित ना होने के कारण, हम हर वर्ष के भांति यहाँ पर कुसुमखेड़ा चौराहे पर जय युवा मंच के द्वारा शरबत बांटकर बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते आ रहे हैं। जो उपस्थिति हमारी नीम करोली बाबा जी के वहाँ पर नहीं हो पाई है, इसलिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा आयोजन किया है और जिससे हमने बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम करा हुआ। यहीं पर आशीर्वाद नीम करोली बाबा का हमेशा बने रहे। हम लोगों का हर साल जो जूस पिलाने का काम है करते रहते हैं, जनता की सेवा करते रहे, उनकी आशीर्वाद बाबा जी का बने रहे, नीम करोली बाबा की। बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पे सदा बना रहता है। हर साल की भांति इस साल भी हमारे युवा मंच द्वारा जो है कुसुमखेड़ा चौराहे में जल वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। आगे भी इसी तरह हम लोग करते रहेंगे। हमारे आदरणीय जो भी यहाँ पे हमें सपोर्ट करते रहते हैं बड़े भाई लोग हमारे, उनके बदौलत हम लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, आगे भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, इसलिए हम लोग जो है उनके जन्मदिन के अवसर पे आज जो है शरबत का वितरण कर रहे हैं। बाबा नीम करोली के प्रति हमारी बहुत आस्था है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वहाँ जाके। आज आप देख ही रहे हो कितनी भीड़ है वहाँ पे। भीड़ के सबकी मनोकामना नीम करोली बाबा जी पूर्ण करते हैं और इनकी स्थापना 1947 से स्टार्ट हुई है। बाबा जी देखो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, ये सब जानते हैं और हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है उनके ऊपर और जिसको भी आशीर्वाद देता है वो पूर्ण होता है। रामनगर का विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क हर वर्ष की तरह मानसून सत्र के चलते 15 जून से बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इन दिनों पर्यटक कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में भ्रमण नहीं कर सकते। वहीं पर्यटकों के लिए कॉर्बेट प्रशासन ढिकाला जोन को 15 नवंबर से खोलने की तैयारी कर लेता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क व ढिकाला जोन में पर्यावरण और सुंदरता सहित वन्य जीवों को भी देखकर आनंद लेने पर्यटक देश के अलग अलग कोनों से आते हैं और अब देखा जा रहा है पर्यटकों की संख्या भी अन्य वर्षों की भांति बढ़ी है। संवाददाता कैलाश चौहान की रिपोर्ट। ढिकाला बंद हो रहा है, पर अभी जो हम जाके आए वो शो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली डिफरेंट चीज़ थी, क्योंकि अभी बंद हो रहा है कि नहीं वो तो अलग बात है, पर अभी भी वही वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलता है। हम गए थे ओवरऑल वाइल्ड लाइफ देखने के लिए, सिर्फ टाइगर ही देखना ऐसा कोई क्रेज़ नहीं था, पर फिर भी एक टाइगर हमको कल देखने को मिल गया और उसके अलावा काफ़ी सारे एलिफेंट्स का झुंड हमें मिला, फिर डियर मिले, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मिल गई हमें देखने को। हाँ, वो बहुत बढ़िया लगा हमें यहाँ पे आके और अगली बार ज़रूर आएंगे। जैसे नज़र भैया बता रहे हैं कि वो बताएंगे ना, उस हिसाब से आएंगे कि किस सीज़न में आना बेहतर रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वाइल्ड लाइफ देख सकें। देखिए ढिकाला जो सबसे प्रोमिनेंट जोन है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का, वो अब 15 जून से पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगा। ये हर साल ये जोन 15 जून से 15 नवंबर तक बंद रहता है और इस दौरान इस वर्ष टाइगर्स की साइटिंग बहुत अच्छी रही है ढिकाला में, खासकर ग्रासलैंड वाले क्षेत्र में, और टूरिस्ट जो यहाँ पर आए हैं उनका भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है टाइगर साइटिंग को लेके। वन और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित, ग्रासलैंड मैनेजमेंट से संबंधित जो कार्य कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हुए हैं उसका परिणाम ये रहा है कि अच्छी पॉपुलेशन टाइगर्स की यहाँ देखने को मिल रही है। जो बिजरानी हमारा जोन है वो और 15 दिन अभी खुलेगा और 30 तारीख को जून के बिजरानी जोन भी बंद हो जाएगा। इसके अलावा जो ढेला और झिरना 2 जोन हैं, ये दोनों जोन्स हमारे डे विजिट के लिए वर्ष भर खुले रहते हैं और वो यथावत चलते रहेंगे।
कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत कोतवाली क्षेत्र में पुलिस टीम ने लंबे समय से फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, रानीखेत पुलिस द्वारा न्यायालय से एनआई एक्ट के अंतर्गत जारी गिरफ्तारी वारंट से संबंधित वारंटी अभियुक्त महेंद्र कुमार पुत्र नारायण राम निवासी ग्राम शकोला तहसील रानीखेत अल्मोड़ा लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसको पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जनपद अल्मोड़ा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लमगड़ा पुलिस ने बुजुर्ग महिला पर धारदार दराती से वार कर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया एवं जांच के बाद धारा 302, 323, 504, 506 के अंतर्गत हत्यारोपी को जेल पहुंचाया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जनपद नैनीताल में पुलिस के लिए एक शोक का दिन था। आपको बता दें कि आर्म्ड पुलिस आरक्षी पद पर तैनात विजेंद्र सिंह राणा अचानक ही तबीयत खराब होने से मौत हो गई, जिसके बाद नानकमता शमशान घाट में पुलिस द्वारा राजकीय सम्मान के साथ मृतक आरक्षित विजेंद्र सिंह राणा का अंतिम संस्कार किया गया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मानव व वन्य जीवों की घटनाओं की रोकथाम से निदान के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मानव व वन्य जीवों की घटनाओं की रोकथाम व समाधान के लिए किए जा रहे कार्यों से मीडिया को भी अवगत कराया गया। संवाददाता कैलाश चौहान की रिपोर्ट। देखिए, मानव वन्य जीव संघर्ष के निदान के लिए, के समाधान के लिए एक कार्यशाला का आयोजन आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में किया गया, जिसमें बेसिकली एक मीडिया वर्कशॉप थी, जिसमें एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम लोगों ने रखा था। हमारे जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु हैं, जो मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं की रिपोर्टिंग करते हैं, उनको भी हमने अवगत कराया कि जो विभाग के स्तर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो हमारी क्विक रिस्पांस टीम जो काम कर रही हैं, उनके बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। उसके साथ साथ एक इंटरेक्टिव सेशन हमने आयोजित किया, जिसमें एक पीयर टू पीयर लर्निंग एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ। किस तरीके से मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं से जुड़ी हुई भ्रांतियां हैं, उनके बारे में भी चर्चा की गई। टाइगर और लेपर्ड्स का व्यवहार किस तरीके से होता है और किस तरीके से जो आसपास रहने वाले लोग हैं फ्रिंज फॉरेस्ट एरियाज़ में, टाइगर रिजर्व की सीमा से सटे हुए जो वन क्षेत्र हैं, उनमें जो लोग रहते हैं, जो गांव बसे हुए हैं, उसमें किस तरीके से हम लोग लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं अपने व्यवहार परिवर्तन के लिए, ताकि वे लोग भी इसमें कम से कम इंसिडेंट्स इसमें टाइगर और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के हों और इसके साथ साथ इसका एक सार्थक समाधान निकल सके। हमारा प्रयास ये है कि जो पार्क प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जाती है मानव वन्य जीव संघर्ष के निदान के लिए, पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएँ घटित ना हों और इनको रोकने के लिए किस तरीके की कार्रवाई की अपेक्षा की जा सकती है और लोगों को किस तरीके से हम लोग अपने व्यवहार परिवर्तन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, इस पर चर्चा की हम लोगों ने की है। और आने वाले समय में जो एक सीरीज़ ऑफ प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स हम लोग करेंगे, जिसमें हमारा प्रयास होगा कि जितने गांव हैं उन तक हम लोग पहुँचें, हर घर तक हम लोग पहुँचें, हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी जाएं और मौके पर जाकर मीटिंग्स करके लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि किस तरीके से अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के उपरांत हम लोग इस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की समस्या के समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। हमने जो टिहरी में लिविंग विद लेपर्ड प्रोग्राम जो हुआ है उसके अंतर्गत जो
सक्सेस स्टोरी है उसका भी हमने अध्ययन किया और किस प्रकार से उसको इस लैंडस्केप में हम लोग रिप्लिकेट कर सकते हैं, इस बारे में भी विभाग के प्रयासों की जानकारी हमने उपलब्ध कराई है। घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वालों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने लगातार छापेमारी की जाने की बात कही है। अभी हाल ही में सिटी मजिस्ट्रेट ने अवैध शराब बेचे जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तमाम होटलों ढाबों में छापेमारी भी की थी, जहां उन्होंने देखा कि इन जगहों पर घरेलू सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा था। आपको बता दें कि कार्रवाई के तहत अभी तक 14 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो घरेलू सिलेंडर हैं जिनका लोग व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, अभी जब मैंने आबकारी के साथ छापेमारी करी थी शराब पकड़ने को लेकर, तो जगह जगह घरेलू सिलेंडर दिखाई पड़ रहे थे जिनका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। तो इनका दुरुपयोग ना हो, इसको लेकर ये अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 29 सिलेंडरों को जब्त किया गया है, 5 सिलेंडर अन्य और जब्त किए गए हैं। और इसके अलावा मैं ये अपील भी करना चाहूँगी कि सभी लोग अपना जो भी व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं वो उसका कमर्शियल कनेक्शन ही लें और उन घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग कदापि ना करें। इसके अभियान लगातार जारी रहेंगे। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही साथ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू हो गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, कल रात को एक महिला द्वारा आधी रात को आके एक तहरीर दी गई। उसमें इसका ये कहना है कि एक व्यक्ति का उसकी पहचान हुई विशाल मेगा मार्ट के पास आज से 2-2.5 साल पहले, और उसने अपना नाम राहुल बताया और इनके बीच में संबंध बन गया, दोस्ती यारी के बाद संबंध बन गया। संबंध बनने के बाद जो है हाल ही में उसका पता चला कि उसका नाम कुछ और है और कोई अन्य धर्म का बिलोंग करता है करके। तो इस बात को लेके वो अपसेट भी हो गई थी और जो है उसके द्वारा जो है इन दोनों बीच के संबंध जो है खराब हो गया। तो वो लड़की जो है पीड़ित होकर हमारे पास आई है, क्योंकि लगातार उत्पीड़न करना, पता छुपाना, नाम छुपाकर संबंध बनाना, उत्पीड़न करना आदि तहरीर लेके उसमें सुसंगत धारा में जिसमें 376, 313 और 420 का भी हमने पंजीकृत किया। मामला ऐसा था कि हमारे ट्रांजिट कैंप की एक लड़की है रानी सागर करके, उसको 3 साल पहले एक लड़का मिलता है जो अपना नाम राहुल बताता है। ठीक है, वो उन दोनों की बातचीत होने लगती है, वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। 6 महीने पहले रानी को उसकी फेसबुक आईडी के माध्यम से पता चलता है कि ये लड़का राहुल मतलब हिंदू नहीं है, वो लड़का मुसलमान है, उसका नाम है शौकीन। तो उसके बाद वो उसका विरोध करती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुसलमान हो, मैं हिंदू हूँ, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तो उसने बताया कि मैं मुसलमान भी हूँ और मेरी शादी भी हो चुकी है, मैं 3 बच्चों का बाप भी हूँ। ठीक है, उसके साथ वो धोखे में रहता है। फिर उसके ऊपर लगातार धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता है कि तुम मुसलमान निकाह कर लो हमसे, इस्लाम धर्म कबूल कर लो। ठीक है, इसी से मुसलमान धर्म मतलब परिवर्तन होगा। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगी तब तक मुसलमान धर्म में तुम आओगी नहीं, इस्लाम नहीं कबूल करोगी, उसके पहले मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये जानकारी वो लड़की मेरे पास तक आती है, तो मेरे पास तक पहुंचती है, तो मैं उसको लेकर सीधे प्रशासन के पास जाती हूँ, ट्रांजिट कैंप थाने में। वहाँ पहुँचने के बाद उस पर मुकदमा करवाया गया है और बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी हमें मुकदमा करवाने की। मुझे खेद है कि हमारा प्रशासन इस प्रकार की चीज़ों पे भी इतना लेट काम करता है। रात में फिर सीओ मैडम आती हैं, उनके द्वारा उनके माध्यम से फिर रात में हम 11 बजे करीब हम मुकदमा करवा पाते। रुद्रपुर के फुलसूंगा में दक्ष चौराहे के पास बीती रात अज्ञात कारणों के चलते लकड़ी के स्क्रैप में आग लग गई। आग की सूचना पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने 5 फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आग लगभग 12:30 पौने 1 बजे लगी है। सूचना मेरे जो लेबर का काम करते हैं उन्होंने दी मुझे, मैंने आगे सूचना दी तो फायर ब्रिगेड वालों को सूचना दी गई, तो लगभग 1:15 बजे यहाँ गाड़ी पहुँची है। 25 लाख रुपए के आसपास का नुकसान है। ये लगभग 12 बजे के बाद की घटना है और इसमें लगभग 5-5.5 घंटे हम लोगों को लग गए आग बुझाने में। नुकसान का तो पता अभी नहीं लगाया जाता, कि जांच के बाद पता चलेगा। और इसमें 5 फायर टेंडर लगाए गए थे जिन्होंने आग को बुझाया। जो इसमें 4 हमारे थे और 1 प्राइवेट सेक्टर का हमने बजाज ऑटो से जो है लिया था फायर टेंडर। फिलहाल के बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।